हेलो प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग सब कोई बहुत अच्छे होंगे, अपनी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। आज हम लोग लेकर के आए आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय और बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव 80 ऑब्जेक्टिव लेकर के आए हैं विज्ञान विषय से क्लास 10th का बिहार बोर्ड के लिए। इसमें से प्यारे बच्चों अगर आप तैयारी करेंगे तो आप अपने एग्जाम में, बोर्ड की परीक्षा में 80 में से 80 ऑब्जेक्टिव बिल्कुल सही और करेक्ट सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए बने रहिए हम लोग के साथ वीडियो के लास्ट तक। वीडियो पसंद आए तो आप लोग लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल में पहली बार है तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। प्यारे बच्चों, अगर आपका थोड़ा सा प्यार और स्नेह मिलेगा तो हम लोग भी, इल्मी परिवार भी बहुत आगे जा सकता है, बड़ा बन सकता है। तो चलिए हम लोग उन ऑब्जेक्टिव की ओर बढ़ते हैं जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप चाहेंगे तो इसमें आप 80 से 80 कर सकते हैं। तो पहला प्रश्न लेते हैं हम लोग। पहला प्रश्न है, ये आपका एमसीक्यू क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। 4 ऑप्शन है जिसमें से एक ऑप्शन सही है। तो पहला ऑप्शन लेते हैं हम लोग। प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन है अम्ल का स्वाद कैसा होता है। तो सबको पता होगा अम्ल का स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है। अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। और क्षार का स्वाद कैसा होता है प्यारे बच्चों, कड़वा होता है। दूसरा नंबर का है HCl किस प्रकार का अम्ल है। HCl किस प्रकार का अम्ल है। HCl को हम लोग हाइड्रोजन क्लोराइड भी कहते हैं। इसको इसलिए किस प्रकार का अम्ल है। तो ये अम्ल है प्यारे बच्चों अकार्बनिक। अकार्बनिक कैसे है, यहाँ इसको आप समझ सकते हैं HCl, इसमें हाइड्रोजन है और कौन है, क्लोरीन है, ना ही इसमें कार्बन तो है नहीं इसमें, इसलिए क्या हो जाएगा, अकार्बनिक अम्ल हो जाएगा। याद रखिएगा प्यारे बच्चों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। NaOH क्या है। NaOH का नाम जानते होंगे आप लोग, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड ये क्या है। तो प्यारे बच्चों ये क्षार है। क्या है ये, क्षार है, क्षार। याद रखिएगा OH जो रहेगा जिसमें, तो प्राइम याद रखिएगा उसमें वो क्षार होता है। pH 7, यानी pH का मान कितना है प्यारे बच्चों, 7 है, 7। तो pH का मान अगर 7 रहेगा तो जानती है कि वो किस प्रकार का पदार्थ होगा, उदासीन होगा। उदासीन होगा यानी ये उपयोग के लायक होगा। मनुष्य इसको उपयोग कर सकता है, पेड़ पौधे उपयोग में ला सकते हैं और जीव जंतु भी उपयोग में ला सकते हैं, इसमें जीवन संभव है। अम्लीय और क्षारीयता अगर बढ़ता घटता जाएगा तो प्यारे बच्चों वो स्वास्थ्यकर नहीं होता है। नेक्स्ट है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का दूसरा नाम जानते हैं प्यारे बच्चों, आपको ऐसा भी आ सकता है, बेकिंग सोडा के बदले में ये भी आ सकता है खाने वाला सोडा। कौन सा सोडा, खाने वाला सोडा। ये अक्सर खाना को जल्दी पकाने के लिए मिलाया जाता है, भोजन को जल्दी बनाने के लिए मिलाया जाता है। कौन सा सोडा, तो बेकिंग सोडा। इसका दूसरा नाम है खाने वाला सोडा। इसका सही आंसर होगा प्यारे बच्चों बी ऑप्शन सही है, NaHCO3, NaHCO। 6 नंबर है अम्ल प्लस क्षार से बनता है। तो अम्ल और क्षार से क्या बनता है। अम्ल एक ले लीजिए प्यारे बच्चों, इसमें अम्ल है HCl और क्षार है NaOH। जब इसका आप क्या करेंगे, थोड़ा कलर बदल लेते हैं, हो सकता है कि आप लोगों को दिखता नहीं होगा। तो हम लोग क्या ले लेते हैं, इसमें एक अम्ल लेते हैं HCl, ये क्या है, अम्ल है, और NaOH क्षार ले लेते हैं। तो आप देखिएगा यहाँ पे जो बनेगा वो है NaCl प्लस H2O। ये कौन है प्यारे बच्चों, ये है आप लवण, और ये कौन है प्यारे बच्चों, जल। तो ऑप्शन खोजिए इसमें कौन सा आंसर सही होगा। सी नंबर ऑप्शन क्या है, सी नंबर ऑप्शन सही है, लवण और जल, लवण और जल। नेक्स्ट है लोहे पर जंग लगना। लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना क्या है। अपचयन है या ऑक्सीकरण है या दहन है। तो लोहे पर जो जंग लगता है ना प्यारे बच्चों, वो ऑक्सीजन की अभिक्रिया से, किसकी अभिक्रिया से, ऑक्सीजन की अभिक्रिया से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑक्सीकरण। क्या, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण। याद रखना ये वही सारे ऑब्जेक्टिव प्यारे बच्चों जो बिहार बोर्ड के द्वारा लगातार पूछा जाता है। यानी यह यूं कहें कि ये बिहार बोर्ड का बहुत पसंदीदा क्वेश्चन है सब। आप इसको अंतिम तक बने रहिए वीडियो में, आप 80 में से 80 नंबर बिल्कुल आसानी से उठा सकते हैं। तांबे का प्रतीक है। तांबे का क्या पहचान है प्यारे बच्चों। तो तांबे का पहचान है कॉपर। कॉपर पहचान है, ऑप्शन बी इसका सही है। नेक्स्ट है सबसे हल्की धातु कौन है। यहाँ आपको कई धातु दिए गए हैं, ये सब के सब धातु हैं, इनमें से सबसे हल्की कौन है। तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों कैल्शियम का तो जानते ही हैं कितना होगा हल्की में। तो कैल्शियम का तो 40 होता है द्रव्यमान संख्या। इस तरह से पोटेशियम का देख लीजिए, सोडियम का देख लीजिए। तो सही अगर पाएंगे आप तो ऑप्शन सी पाएंगे, लिथियम। लिथियम सबसे हल्की धातु है। यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए प्यारे बच्चों उनमें से सबसे हल्की धातु कौन है, लिथियम है। नेक्स्ट है जल का सूत्र क्या है। जल का सूत्र क्या है, तो सबको पता होगा, ऐसा कौन बच्चा है जो नहीं जानते होंगे। जल का सूत्र कौन है, H2 है। लेकिन प्यारे बच्चों एक ऑप्शन यहां से आपको पूछा जा सकता है कि जल के अणुसूत्र में हाइड्रोजन ऑक्सीजन का
परमाणु का अनुपात बताइए। क्या बताइए? परमाणु का अनुपात। तो आपको अगर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा कि जल के रासायनिक सूत्र में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणु का अनुपात क्या होता है। परमाणु का अनुपात बताना आपको। नेक्स्ट है CO2 किस प्रकार की गैस है? ये एक गैस है जिसको हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड भी कहते हैं। CO2 किस प्रकार की गैस है? अम्लीय है, क्षारीय है, उदासीन है या विषैली है? तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों, ये अम्लीय गैस है। कौन सी गैस है? अम्लीय। हम लोग इसको कभी कभी विषैली भी कहते हैं क्योंकि ये प्रदूषण पैदा करता है, तो विषैला भी कह सकते हैं। लेकिन आप अगर चारों ऑप्शन रहेगा तो आपको किसके साथ जाना है? ऑप्शन ए के साथ जाना है। ये अम्लीय गैस है। साबुन का पीएच मान होता है। साबुन की प्रकृति प्यारे बच्चों क्षारीय होती है। क्या होती है? क्षारीय। तो इसका पीएच मान क्या हो जाएगा? इसका पीएच मान 9 से 10 के बीच, ये रेंज है, परिसर कहते हैं इसको हम लोग। 13वां प्रश्न है, जंग का रंग होता है। लोहे में जब जंग लगता है, लोहे की वस्तुओं में जब जंग लग जाता है, मिट्टी जम जाती है उसके ऊपर में, तो उसका रंग बदल जाता है प्यारे बच्चों। तो बताइए किस रंग का हो जाता है जंग लगने के बाद? लोहा हो जाता है प्यारे बच्चों जंग लगने के बाद लाल एवं भूरा। तो ऑप्शन सी इसका सही होगा। नेक्स्ट है जंग से बचाने की विधि, यानी हम लोग कौन सी विधि से जंग से बचा सकते हैं वस्तुओं को। लोहे की वस्तुओं में जब जंग लग जाता है तो उसको जंग से बचाने के लिए हम लोग कई विधियों का उपयोग करते हैं। तो इनमें से कौन सी विधि है जो लोहे को जंग से बचाया जा सकता है? तो इसका सही आंसर होगा प्यारे बच्चों ऑप्शन बी इसका सही होगा, जस्तीकरण। जस्तीकरण करके हम लोग लोहे पर जंग लगने से लोहे को बचा सकते हैं। नेक्स्ट है एल्कोहल का सामान्य सूत्र क्या होता है? एल्कोहल का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो प्यारे बच्चों यहाँ आपको ध्यान देने की जरूरत है। एकदम इजी है, बहुत आसान है, एकदम आसान है, बहुत आसान है। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे एल्कोहल का सूत्र हम लोग पता कर लेंगे। इसका सही आंसर होगा प्यारे बच्चों ऑप्शन बी CnH2n+1OH। CnH2n+OH। तो OH जो है ना बच्चों, ये किसका पहचान है? इससे हम लोग क्या पहचानते हैं? एल्कोहल को पहचानते हैं। किसको? एल्कोहल। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, ये एक्चुअली में ऐसे होगा C2H5OH, C2H5OH, Cn। अब यहाँ क्या लिखा है? CnH2n, एक सूत्र होता है +2। तो प्यारे बच्चों +2 की जगह में क्या लिखा गया है? +1 लिखा गया। क्या लिखा गया है? +1। उसके बाद क्या है? OH। N की जगह में क्या होगा? 2। ये H2 जो लिखा गया है यानी 2, N के जगह में क्या लिखा गया? 2, और H2N यानी 2 गुना 2 फिर प्लस क्या है? 1। तो 2 इधर रहेगा ही रहेगा, फिर 2 दूनी 4 +1 फिर क्या है? +OH यानी 2 फिर क्या है? 4 और 1 5। देखिए क्या आ जाएगा? C2H5OH। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? बी सही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है NaCl क्या है? NaCl क्या है? तो प्यारे बच्चों NaCl क्या है? एक लवण है। लवण समझ रहे हैं ना? हम लोग इसको साधारण भाषा में क्या कहते हैं? नमक कहते हैं। क्या कहते हैं? नमक। क्या कहते हैं? नमक कहते हैं। नेक्स्ट है दहन के लिए आवश्यक है। दहन मतलब होता है जलना। जलाने के लिए, बर्निंग के लिए क्या आवश्यक है? ऐसा क्या चीज मतलब चाहिए जो जले, नहीं तो नहीं जलेगा प्यारे बच्चों। सबको पता है जलने के लिए क्या चाहिए? जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए प्यारे बच्चों। क्या चाहिए? ऑक्सीजन। करेक्ट आंसर सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन है? ये सभी के सभी क्या है प्यारे बच्चों? धातु है। लोहा, ये तांबा है, ये सोडियम है, और ये Ag सिल्वर है यानी चांदी। तो इसमें सबसे ज्यादा कोई क्रियाशील धातु है तो प्यारे बच्चों वो कौन है? सोडियम है। ऑप्शन सी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूध में पाया जाने वाला अम्ल है। सबको पता होगा ये दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो लैक्टिक अम्ल। कौन सा अम्ल? लैक्टिक अम्ल। ऑप्शन बी सही है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग क्या कहेंगे? तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग क्या कहेंगे? चूना पत्थर कहेंगे। क्या कहेंगे? चूना पत्थर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अपचयन का अर्थ क्या होता है? तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा, एक होता है अपचयन अभिक्रिया, एक होता है उपचयन अभिक्रिया। उपचयन अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ता है, हाइड्रोजन हटता है, और अपचयन अभिक्रिया में ऑक्सीजन हटता है और हाइड्रोजन जुड़ता है। तो देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन का हटना कहां पे है? ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, उष्मा के अच्छे चालक हैं, यानी ऐसा कौन सा इसमें से पदार्थ है जो उष्मा का बड़ा अच्छा चालक है? बहुत जल्दी उसमें गर्मी एक सिरे से दूसरे सिरे में चली जाती है। तो इसका सही आंसर होगा प्यारे बच्चों ऑप्शन सी
ऑप्शन सी यानी धातु। धातु उष्मा का सबसे अच्छा चालक है। नेक्स्ट है पेट में पाया जाने वाला अम्ल है। पेट में पाया जाने वाला अम्ल है, यानी ऐसा कौन सा अम्ल है जो हमारे पेट में पाया जाता है? ऐसा कौन सा अम्ल है जो हमारे पेट में पाया जाता है? इसको हम लोग जठर रस भी कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कौन सा अम्ल? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा प्यारे बच्चों ए CaSO4 हाफ H2O, यानी यहाँ क्या है? आधा अणु जल है। आपको ऑब्जेक्टिव में ऐसा भी पूछ सकता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस के सूत्र में कितने अणु जल होते हैं, तो आप कहिएगा आधा अणु जल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कास्टिक सोडा का सूत्र है। कास्टिक सोडा का सूत्र है, तो प्यारे बच्चों कास्टिक सोडा का सूत्र है NaOH को हम लोग क्या कहते हैं? कास्टिक सोडा कहते हैं। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों, यार थोड़ा सा क्वेश्चन टाइपिंग मिस्टेक है। तार बनाना कहलाता है। तार बनाना कहलाता है, तो तार बनाना क्या कहलाता है? बताइए आप लोगों को। धातुओं का अगर तार बनाएंगे हम लोग तो क्या कहलाएगा? तन्यता कहलाएगा। क्या कहलाएगा? तन्यता कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अम्लीय वर्षा का कारण क्या है? और ऐसी कौन सी गैस है जिनके कारण अम्लीय वर्षा होती है? तो प्यारे बच्चों सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड डाइऑक्साइड या ऑक्साइड की वजह से क्या होती है? अम्लीय वर्षा होती है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, धातु प्लस अम्ल से बनता है, यानी एक धातु लेंगे और एक क्या लेंगे? अम्ल लेंगे। धातु ले लीजिए प्यारे बच्चों, कोई भी एक धातु ले लीजिए, Na ले लीजिए, धातु है ये। अम्ल ले लीजिए तो HCl क्या है? अम्ल है। क्या बनेगा? तो NaCl बनेगा। क्या मुक्त करेगा? तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। इसका सही आंसर होगा प्यारे बच्चों लवण प्लस हाइड्रोजन गैस, क्योंकि NaCl क्या है? लवण है। NaCl क्या है? लवण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है Na2CO3 का नाम। Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट का नाम क्या है? वॉशिंग सोडा है या बेकिंग सोडा है? तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा इसका नाम वॉशिंग सोडा है। इसको हम लोग धोने वाला सोडा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? धोने वाला सोडा। क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, मेरे मुन्नो? क्या कहेंगे इसको? धोने वाला सोडा, यानी इससे धुलाई की जाती है। आप लोग भी अपने टीचरों से धुलाई पाते होंगे, है ना? अच्छा लगता होगा, मजा आता होगा जब धुलाई पड़ती हो तो। मजा तो नहीं आता होगा, लेकिन वो आपकी अच्छाई के लिए करते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे कम अभिक्रियाशील धातु कौन है? यहाँ सभी के सभी धातु हैं, इनमें सबसे कम अभिक्रियाशील कौन है? तो याद रखना प्यारे बच्चों सोना एक ऐसा धातु है जो मुक्त अवस्था में पाया जाता है। ये सबसे कम अभिक्रियाशील है Au। नेक्स्ट 31 नंबर देखिए, विद्युत धारा की SI इकाई क्या है? विद्युत धारा की SI इकाई क्या है? तो विद्युत धारा का सही मतलब प्यारे बच्चों एम्पियर होता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 32 नंबर का प्रश्न है ओम का नियम संबंध बताता है, यानी ओम का नियम का जो संबंध है इनमें से कौन सा सही है? तो ओम का नियम इसमें से सही है प्यारे बच्चों ऑप्शन ए, भी समानुपाती किसके है? आई के। भी समानुपाती किसके है? आई के। याद रखिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाहेंगे तो 80 में से 80 आप विज्ञान में, जिसमें आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से उठा सकते हैं। घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की भी जरूरत नहीं है। एकदम एग्जाम के लिए डटे रहिए, हिम्मत से रहिए, साहस से रहिए। आपने जो तैयारी कर रखी है वो बहुत अच्छी तैयारी होगी आपकी। अभी भी कुछ वक्त बचा हुआ है, उसमें आप हमारे साथ अच्छा कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है विद्युत शक्ति का सूत्र है। विद्युत शक्ति का सूत्र इनमें से कौन है? याद रखिएगा प्यारे बच्चों V/I, P बराबर होता है V/I। ये किसका सूत्र है? विद्युत शक्ति का सूत्र है। 34वां नंबर क्वेश्चन है बल की SI इकाई, यानी बल का SI मात्रक क्या होता है? बल का SI मात्रक सबको पता ही होगा, न्यूटन होता है। न्यूटन होता है। नेक्स्ट है द्रव्यमान की SI मात्रक, यानी द्रव्यमान का SI इकाई क्या होता है? द्रव्यमान का सबको पता होगा प्यारे बच्चों किलोग्राम होता है। 46वां नंबर का क्वेश्चन है कार्य का सूत्र इनमें से कौन है? तो इसका सही आंसर होगा प्यारे बच्चों ऑप्शन बी, F/D। F/D, F का अर्थ क्या होता है? फोर्स, और D का अर्थ क्या होता है? डिस्टेंस। तो यहाँ क्या हो जाएगा? बल गुना दूरी। कार्य का क्या हो जाएगा? ये कार्य का सूत्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्य की SI इकाई। कार्य की SI इकाई, तो कार्य का क्या होता है प्यारे बच्चों? कार्य का होता है जूल। कार्य का SI मात्रक क्या होता है? जूल होता है। सबको पता होगा आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है शक्ति की SI मात्रक क्या होती है? शक्ति की SI मात्रक क्या होती है? वाट होती है। क्या होती है? वाट। शक्ति की SI मात्रक वाट होती है। प्रकाश की चाल निर्वात में सबको पता होगा। निर्वात का मतलब क्या हो गया? ऐसी जगह जहां कुछ भी ना हो, उसको हम लोग अंतरिक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतरिक्ष कहते हैं।
क्या कहते हैं उसको, अंतरिक्ष। तो प्रकाश का ऐसे मतलब क्या होता है, प्रकाश का तो मीटर पर सेकंड होता है चाल उसका, लेकिन इसका जो चाल होगा निर्वात में कितना स्पीड से चलता है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा 3 गुना 10⁻8 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब ये हो गया प्यारे बच्चों कि 1 सेकंड में इतनी दूरी तय कर लेता है कौन चीज, प्रकाश की चाल, 3 गुना 10⁻8 मीटर पर सेकंड, यानी 30 पर आप 8 शून्य रख सकते हैं। 40वां क्वेश्चन है अवतल दर्पण का फोकस। अवतल दर्पण का फोकस क्या होता है, प्लस होता है या माइनस होता है, याद रखिएगा प्यारे बच्चों, दर्पण होगा, दर्पण का अलग होता है और लेंस का अलग होता है। तो अवतल दर्पण का जो फोकस होता है वो ऋणात्मक होता है, उत्तल दर्पण का फोकस धनात्मक होता है। तो यहाँ कौन चीज दिया हुआ है, अवतल दर्पण दिया हुआ है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ऋणात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तल लेंस होता है। उत्तल लेंस को हम लोग और दूसरा कौन नाम से जानते हैं, उत्तल लेंस को हम लोग दूसरा नाम जानते हैं अभिसारी लेंस। कौन सा लेंस, अभिसारी लेंस। कौन सा लेंस, अभिसारी लेंस, याद रखिएगा आप लोग। 42वां क्वेश्चन है आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, यानी आवेश की एसआई इकाई क्या होती है। तो आवेश का क्या होता है प्यारे बच्चों, कुलाम होता है। क्या होता है, कुलाम। इसको किससे लिखते हैं, सी से लिखते हैं। ध्वनि का चाल सर्वाधिक, यानी ध्वनि यानी आवाज, आवाज की चाल सबसे अधिक किस में होगी, इनमें से गैस में होगी, द्रव में होगी, ठोस में होगी या निर्वात में होगी। तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों, ध्वनि की जो चाल है ना वो सबसे ज्यादा किस में होती है, ठोस में होती है। ऑप्शन सी के साथ चलेंगे हम लोग, ऑप्शन सी यानी ठोस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दाब का सूत्र क्या होता है। दाब का सूत्र क्या होता है, दाब का सूत्र होता है ऑप्शन बी प्यारे बच्चों, ऑप्शन बी, यानी एफ फोर होता है फोर्स, ए फोर होता है एरिया, ए फोर होता है एरिया, एरिया मतलब क्षेत्रफल। 45वां नंबर का क्वेश्चन है दाब की एसआई इकाई क्या है, दाब की एसआई इकाई क्या है। तो इसका सही आंसर होगा प्यारे बच्चों पास्कल। दाब का एसआई मात्रक क्या होता है, पास्कल, ऑप्शन सी। विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या है, यानी विद्युत ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है। तो विद्युत ऊर्जा का एसआई मात्रक प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी जूल, ऑप्शन बी क्या, जूल। 47वां क्वेश्चन है आवेश के संरक्षण का नियम किसने दिया, आवेश के संरक्षण का नियम किसने दिया। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी फैराडे ने दिया। किसने दिया, फैराडे ने दिया। नेक्स्ट है 48 नंबर का उष्मा का प्रवाह। उष्मा का प्रवाह किधर से किधर होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन बी गर्म से ठंड की ओर। उष्मा का प्रवाह किधर से किधर होता है, गर्म से ठंडे की ओर होता है उष्मा का प्रवाह, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। दर्पण का आवर्धन, दर्पण का आवर्धन, दर्पण का जो आवर्धन है उसका सूत्र कौन सा होता है। तो आवर्धन के लिए सूत्र क्या होता है, आवर्धन, दर्पण का आवर्धन के लिए प्यारे बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा ऑप्शन मिसिंग है, यहाँ होगा आवर्धन के लिए माइनस वी बाई यू, माइनस वी बाई यू, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है तरंग का एसआई मात्रक क्या होता है, तरंग का एसआई मात्रक क्या होता है, तरंग का एसआई मात्रक क्या होता है, ऑप्शन बी हर्ट्ज। 51 है विद्युत फ्यूज बना होता है। विद्युत फ्यूज किसका बना होता है, विद्युत फ्यूज किसका बना होता है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है टीन और सीसा के मिश्र धातु का कौन बना होता है, विद्युत फ्यूज बना होता है। नेक्स्ट है घर्षण का कार्य, घर्षण का कार्य, घर्षण का कार्य क्या है, गति को बढ़ाना या गति को रोकना। तो सबको पता है घर्षण से क्या रुकता है, गति रुकता है, गति को रोकना, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूटन का तृतीय नियम, किसका नियम, न्यूटन का तृतीय नियम, क्रिया के बदले प्रतिक्रिया, क्रिया का प्रतिक्रिया, यानी अगर आप किसी को थप्पड़ मारेंगे तो आपको भी चोट लगेगा, सिर्फ थप्पड़ मारने वाले को चोट नहीं लगता है, थप्पड़ जब मारिएगा किसी को तो उल्टे में आपको भी चोट लग जाएगा। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, न्यूटन का गति का तीसरा नियम कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्रव्यमान और भार में क्या अंतर है, द्रव्यमान और भार में क्या अंतर है, ऑप्शन ए द्रव्यमान स्थिर रहता है। प्यारे बच्चों किसी भी जगह पर चले जाइए, किसी भी घर में, किसी भी ग्रह में चले जाइए, चंद्रमा पर जाइए उपग्रह में या अन्य ग्रह में चले जाइए, आपका द्रव्यमान नहीं बदलने वाला है, आपका द्रव्यमान नहीं बदलने वाला है, द्रव्यमान हमेशा स्थिर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तल दर्पण का उपयोग किस में किया जाता है। उत्तल दर्पण है प्यारे बच्चों, अवतल नहीं, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण हम लोग कहते हैं रियर व्यू। रियर व्यू का मतलब होता है जब हम लोग गाड़ियों में पीछे की ओर देखते हैं, यानी जब गाड़ियों में ड्राइवर पीछे की ओर देखता है तो वो क्या कहलाएगा, रियर व्यू कहलाएगा। तो रियर व्यू, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है कोशिका की ऊर्जा मुद्रा, यानी कोशिका की ऊर्जा का मुद्रा क्या है। तो इसका है एटीपी, ऑप्शन बी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव हृदय में कक्षों की संख्या कितनी होती है। सबको पता होगा मानव हृदय में कक्षों की संख्या कितनी होती है। तो सबको पता होगा प्यारे बच्चों मानव में हृदयों की संख्या, हृदय में कक्षों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं 58
प्रकाश संश्लेषण का स्थान है। प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? याद रखिएगा प्यारे बच्चों, हरित लवक में क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्वसन का स्थान, यानी सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया कहाँ पर पूरी होती है? याद रखिएगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन ए यहाँ पे हुआ, दिए गए ऑप्शन के अनुसार ये सारा चीज बताया जा रहा है आपको। ऑप्शन ए हरित लवक में। 60वां क्वेश्चन है रक्त का थक्का जमाने में कौन सहायक है? रक्त का थक्का जमाने में कौन सहायक है? किसी कारण से अगर हम लोगों का हाथ पैर कट जाता है प्यारे बच्चों, तो ब्लड का थक्का बन जाता है। वो ब्लड का थक्का इनमें से किसके कारण बनता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी प्लेटलेट्स। ऑप्शन सी प्लेटलेट्स। नेक्स्ट है मानव में सामान्य रक्तचाप, यानी एक स्वस्थ व्यक्ति का रक्तचाप ब्लड प्रेशर उसको हम लोग हाइपरटेंशन भी कहते हैं, कितना होता है? तो याद रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 120/80। 120/80। नेक्स्ट है पाचन की शुरुआत। इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, सीधे पेट बोलते हैं, ऐसा नहीं है। पचने की शुरुआत कहां से होती है? तो पचने की शुरुआत कहां से हो जाती है? मुख से। मुख मतलब मुंह से, माउथ से पचने की शुरुआत हो जाती है। चिबाना क्या है? पचने की एक क्रिया है, इसलिए हम लोग पचने की शुरुआत कहां से बोलेंगे? मुंह से बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पित्त रस बनता है। पित्त रस इनमें से कहां बनता है? याद रखिएगा प्यारे बच्चों, पित्त रस बनता है लीवर में, यानी यकृत में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेफ्रॉन का कार्य क्या है? नेफ्रॉन दो होगा नाम एक जैसा, नेफ्रॉन और न्यूरॉन। नेफ्रॉन और न्यूरॉन, तो तंत्रिका कोशिका किसका बना होता है? न्यूरॉन का। नेफ्रॉन क्वेश्चन पूछा गया है, नेफ्रॉन का कार्य क्या है? तो याद रखिएगा नेफ्रॉन का कार्य है उत्सर्जन करना। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। 65 नंबर का क्वेश्चन है मूत्र में मुख्य अपशिष्ट, यानी मूत्र में बेकार अपशिष्ट, बेकार पदार्थ कौन सा है? तो याद रखिएगा यूरिया इसका बेकार है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है पौधों में जल का परिवहन। पौधों में जल का परिवहन किस कोशिकाओं के द्वारा होता है? तो आप लोगों को बताए थे पौधे में दो प्रकार की कोशिकाएं होती है। कितने प्रकार की कोशिकाएं? दो प्रकार की। एक होता है जाइलम, एक क्या होता है? जाइलम, और एक क्या होता है? फ्लोएम। एक क्या होता है? जाइलम और एक फ्लोएम। याद रखिएगा सीधे जल जाइलम से, जल जाइलम से, और फ्लोएम क्या होगा? भोजन या अन्य खनिज लवण। तो प्यारे बच्चों क्या पूछा गया है? जल का परिवहन। सीधे ऑप्शन मारिएगा क्या? जाइलम। जाइलम जल, जाइलम जल, ऐसे याद रखना आपको। 67वां क्वेश्चन है भोजन का परिवहन। भोजन का परिवहन, भोजन का परिवहन इनमें से किसके द्वारा होगा? ऑप्शन बी फ्लोएम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विखंडन होता है। द्विखंडन होता है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करना प्यारे बच्चों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अमीबा में द्विखंडन होता है, पराय बहुखंडन भी कहते हैं लेकिन नहीं, पराय ज्यादातर अमीबा में क्या होता है? द्विखंडन होता है। इसका सही उत्तर बी होगा। नेक्स्ट है 69 बहुविखंडन इनमें से किस में होता है? तो मलेरिया परजीवी में क्या होता है? बहुखंडन होता है। मलेरिया परजीवी में बहुखंडन होता है। नेक्स्ट है डीएनए की संरचना। डीएनए की संरचना कैसी होती है? एक कुंडली, यानी केवल एक कुंडली होता है या द्विकुंडली? तो प्यारे बच्चों द्विकुंडली होता है, यानी आपका डीएनए का रचना अगर आप देखे होंगे तो इस तरह का मिलेगा आपको, एक कुंडली और ये दूसरी कुंडली, तो क्या हो जाएगा? द्विकुंडली। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 मानव गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं। अगर केवल गुणसूत्र पूछेगा तो आप कितना बताएंगे? 46। अगर जोड़ा पूछ दिया प्यारे बच्चों तो क्या बताइएगा? 23। बी इसका ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पादप हार्मोन नहीं है। इनमें से कौन है जो पादप हार्मोन नहीं है? तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा ऑक्सीटोसिन क्या है? पादप हार्मोन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 फल पकाने वाला हार्मोन कौन है? फल पकाने वाला हार्मोन कौन है? तो याद रखिएगा एथिलीन से क्या पकाया जाता है? फल पकाया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्वसन का प्रकार पौधों में। श्वसन का प्रकार पौधों में याद रखिएगा केवल एरोबिक यानी वायवीय श्वसन, केवल एनरोबिक अवायवीय श्वसन, या दोनों। तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों पौधों में जो श्वसन जो होता है ना वो दोनों तरह से होता है, एंडोबिक होता है और एरोबिक भी होता है। एंडोबिक और एरोबिक दोनों होता है। एरोबिक का मतलब होता है वायवीय श्वसन जिसमें ऑक्सीजन चाहिए, और एंडोबिक का मतलब होता है अवायवीय श्वसन जिसमें ऑक्सीजन नहीं चाहिए। तो प्यारे बच्चों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त में ऑक्सीजन का वहन। रक्त में ऑक्सीजन का वहन कौन करता है? तो रक्त में ऑक्सीजन का वहन कौन करता है? हीमोग्लोबिन करता है। इसके कारण रक्त लाल भी होता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उभयलिंगी जीव इनमें से कौन है? उभयलिंगी जीव इनमें से कौन है? ऑप्शन सी हाइड्रा। हाइड्रा ये उभयलिंगी है, इनमें बाकी सारे क्या है? एकलिंगी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 के बाद 77 निषेचन का स्थान कहाँ है? निषेचन का स्थान कहाँ है? याद रखिए प्यारे बच्चों ऑप्शन सी इसका सही होगा फैलोपियन ट्यूब या नलिका।
फैलोपियन ट्यूब या नलिका। अगर नलिका नहीं रहेगा तो क्या रहेगा, ट्यूब रहेगा, ऐसा भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78, वाष्पोत्सर्जन होता है, वाष्पोत्सर्जन होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, पत्ती से। कहां से होता है, पत्ती से। 79 है, पादप कोशिकाओं में नहीं पाई जाती है। क्या नहीं पाई जाती है, याद रखिएगा, सेंट्रियोल नहीं पाई जाती है प्यारे बच्चों। ये कोशिका का एक अंग है जिसको हम लोग कोशिका अंगक कहते हैं। ये पादप कोशिका में नहीं पाई जाती है। कौन, सेंट्रियोल नहीं पाई जाती है। लास्ट क्वेश्चन है 80, सबसे बड़ी ग्रंथि इनमें से कौन है, सबसे बड़ी ग्रंथि इनमें से कौन है। याद रखिएगा प्यारे बच्चों, बी इसका करेक्ट आंसर होगा, यकृत यानी लीवर। तो आपको कैसा लगा वीडियो, मेरे ख्याल से आपका 80 में से 80 आ गया होगा। आप अच्छे से तैयारी कीजिए, अभी भी आपके वक्त बचा हुआ है। हम लोग सारे विषय का मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव लेकर के आएंगे। बने रहिए वीडियो के साथ, लाइक शेयर कमेंट और जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।